रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 19 से लेकर 23 तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वह वहाँ जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। आज के संदेश का शीर्षक है वे बीज के वर्ष। हेरोद राजा के मरने के बाद उसका राज्य बंट गया। रोमी हेरोद पर भरोसा रखते थे, इसीलिए राज्य का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने हेरोद के अधिकार में दे रखा था। और हेरोद इस बात को जानता था कि रोमी इस हद तक उसके पुत्रों पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा अधिकार नहीं देंगे। इसीलिए उसने अपने राज्य को 3 भागों में बांट दिया और अपने तीनों पुत्रों को एक एक भाग का अधिकार दे दिया। उसने यहूदिया का अधिकार अरखिलाउस को दिया, गलील का अधिकार उसने अंतिपास को दिया और यरदन पार उत्तर पूर्व का राज्य उसने फिलिपुस को दे दिया। यीशु के जन्म के समय राजा हेरोद राज्य कर रहा था। ज्योतिषियों से यहूदियों के राजा के जन्म की खबर सुनकर उसने पूरे यहूदिया में 2 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को मारने की आज्ञा दे दी थी। इसीलिए यूसुफ, मरियम और नवजात यीशु को लेकर मिस्र को चला गया था। पर हेरोद के मरने के बाद भी समस्याओं का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि यहूदिया का नया राजा अरखिलाउस एक बुरा राजा था, एक क्रूर राजा। उसने अपने शासन की शुरुआत ही की थी 3000 प्रभावशाली लोगों की हत्या के द्वारा। इसीलिए यूसुफ स्वप्न में चितौनी पाकर गलील को चला गया, जहां हेरोद अंतिपास का शासन था, जो कि अरखिलाउस से कई गुना बेहतर था। यूसुफ नासरत में बस गया और नासरत ही में यीशु पला बढ़ा। यहाँ हमें ये भी जान लेना उचित है कि नासरत कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं था। उस समय के जीवन और घटनाओं से अलग थलग पड़ा हुआ नासरत गलील के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। एक छोटे लड़के के रूप में यीशु केवल इन पहाड़ियों पर चढ़कर उस पार आधे विश्व को देख सकता था। पश्चिम की ओर भूमध्य सागर था, जिसमें जहाज दुनिया के छोर तक आवाजाही करते थे। समुद्र तट से लगी हुई समतल भूमि से शुरू होकर हर एक पहाड़ों से गुजरती हुई एक सड़क थी, जो दमिश्क से लेकर मिस्र तक पहुंचाती थी, जो कि सभी कारवानों के लिए एक राजमार्ग थी। यही वो सड़क थी जहां सदियों पहले यूसुफ को मिस्र में गुलाम होने के लिए बेच दिया गया था। यही वो सड़क थी जिस पर सिकंदर महान अपनी सेनाओं के साथ चला था, और इसी सड़क पर कई सदियों बाद नेपोलियन अपनी सेना के साथ चलने वाला था। यही वो सड़क थी जिस पर 20वीं शताब्दी में जनरल सर एडमंड एलेनबे चलने वाले थे। इस सड़क को दक्षिण का मार्ग या समुद्र का मार्ग भी कहा जाता था। इस सड़क पर यीशु अलग अलग देशों और अलग अलग प्रकार के व्यापार करने वाले यात्रियों को आते जाते देखा करता था। यीशु नासरत में पला बढ़ा, एक ऐसा शहर जिससे होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग आया जाया करते थे। मत्ती के 2 अध्याय के अंत में यीशु एक छोटा सा बालक है, और 3 अध्याय यीशु को एक 30 वर्ष के वयस्क के रूप में हमारे सामने रखता है। इन 2 अध्यायों के बीच में 30 वर्ष का फासला है, 30 वर्ष का सन्नाटा। ऐसा क्यों हुआ? इन 30 वर्षों में यीशु क्या कर रहा था? यीशु इस दुनिया का उद्धारक होकर आया था,
और 30 साल तक वो कहीं नहीं गया। सिवाय फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाने को छोड़ यीशु ने फिलिस्तीन की सीमा को नहीं लांघा। 33 वर्ष की आयु में वो मर गया। पर यह 30 साल का समय जो उसने नासरत में बिताया, उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उस समय आखिर क्या घट रहा था? आइए आज हम मिलकर इसी विषय में थोड़ा विचार करें। इन 30 वर्षों के समय को हम 4 पहलुओं से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवार में यीशु बढ़ रहा था, लड़कपन से लेकर वयस्कता तक। जॉर्ज हर्बर्ट नामक कवि ने कहा है, एक अच्छी माँ 100 अध्यापकों से बढ़कर है। ये आरंभिक वर्ष यीशु के लिए तैयारी के वर्ष थे, जहाँ वो अपने आने वाले महान जीवन के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी बात, इन वर्षों में यीशु अपने घर के सबसे बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी को निभा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले कि ये परिवार स्थिर हो पाता, यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी। शायद मरियम से विवाह के समय यूसुफ उम्र में उससे काफ़ी बड़ा रहा होगा। काना के विवाह के भोज की घटना में मरियम का जिक्र है, पर यूसुफ का वहाँ कोई जिक्र नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये माना जा सकता है कि उस समय तक यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी और इसीलिए यीशु नासरत में एक बढ़ई का काम करने लगा, अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों को सहारा देने के लिए। पूरा संसार उसे बुला रहा था, पर उसने ये उचित समझा कि पहले वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद उन्हें ही प्राप्त होता है जो ईमानदारी के साथ बिना कुड़कुड़ाए उन साधारण सी जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं जिन पर ये संसार टिका है। सर जेम्स वाई सिम्पसन, जो एक महान डॉक्टर थे, वे इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हैं। सर जेम्स वाई सिम्पसन, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म की खोज की, उनके बचपन में ही उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को उनके परिवार वालों ने पहचान लिया और वे उसकी सफलता के लिए स्वप्न देखने लगे। उनके भाई सैंडी का कहना था कि उन्होंने इस बात को अनुभव कर लिया था कि एक दिन जेम्स बड़ा होकर कुछ महान करेगा। इसीलिए स्वेच्छा से, बिना किसी ईर्ष्या के, वो एक बेकरी में काम करने लगा ताकि जेम्स को वो शिक्षा और वो अवसर मिल सके जिससे वह आगे चलकर कुछ महान कर सके। सर जेम्स उस ऊंचाई को कभी नहीं प्राप्त कर पाते यदि उनके पीछे उनका परिवार नहीं होता, उनका भाई नहीं होता जिसने साधारण कामों को करना चुना ताकि सर जेम्स अपने भविष्य को बना सकें। यीशु ने भी साधारण कार्यों को चुना अपने परिवार के लिए। तीसरी बात, यीशु सीख रहा था कि एक कामकाजी मनुष्य होना कैसा होता है। वो सीख रहा था कैसा होता है अपनी आजीविका कमाना, कैसे बचत की जाती है खाना और कपड़े खरीदने के लिए या कभी कभी मनोरंजन के लिए। यीशु सीख रहा था कैसा होता है एक असंतुष्ट ग्राहक से मिलना, एक ग्राहक जो केवल गलतियां निकालना, नुक्स निकालना जानता है, या एक ऐसा ग्राहक जो अपनी उधारी कभी नहीं चुकाता। इस संसार के लोगों की सहायता करने से पहले यीशु के लिए अवश्य था कि वो जाने समझे कि किस प्रकार की समस्याओं से इस संसार के लोग गुजरते हैं, उनका जीवन कैसा है। उसने एक संरक्षित आरामदायक जीवन नहीं जिया, पर वो हमारे जैसे जीवन में होकर आया ताकि वो हम जैसे साधारण लोगों के जीवन को समझ सके। इसीलिए इब्रानियों 4 अध्याय के 15 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। इन वर्षों में जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यीशु नासरत में रहा, काम करता रहा ताकि वो समझ सके हमारा जीवन कैसा है, हमारी समस्याएं क्या हैं, ताकि वो हमारी मदद के लिए खड़ा हो सके। चौथी बात, इससे पहले कि उसे महान कार्य सौंपा जाता, यीशु छोटे कामों को कर रहा था। एक महान तथ्य यह है कि यदि यीशु इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहता
जगत के उद्धारकर्ता होने की महान जिम्मेदारी उसे नहीं सौंपी जा सकती थी। वो थोड़े में विश्वास योग्य रहा ताकि उसे बहुत का स्वामी बनाया जा सके। इस बात को कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि हमारे जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के द्वारा हम हमारे भविष्य को बना लेते हैं या बिगाड़ देते हैं। हम अपने मुकुट को पा लेते हैं या उसे खो देते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने स्वामी को भूलना नहीं चाहिए। यीशु एक अच्छे घर में परवरिश पा रहा था। यीशु एक बड़े बेटे की जिम्मेदारी को निभा रहा था। यीशु सीख रहा था एक कामकाजी मनुष्य होना कैसा होता है। यीशु ईमानदारी के साथ उन छोटे कामों को कर रहा था इससे पहले कि बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर दी जाए। आइए हम भी अपने स्वामी के पद चिन्हों पर चलें। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने बेटे यीशु की जैसी दीनता और विश्वास योग्यता हमें दीजिए। यीशु, आपने कहा हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रह सकें। हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से संसार के सामने हम एक अच्छी गवाही रख सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।